जो कह रहा है तो हम लोग देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि किसी पूर्ण संख्या n के लिए जब लिख रहा है तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि 0 रखे थे तो आ गया था, 1 रखे तो आ गया, 2 रखेंगे तो 100 होगा और 101 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 1000 होगा, 3 रखेंगे तो 1000 होगा, 4 रखेंगे तो जो भी रखेंगे सब आएगा ना। लेकिन किसी पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या में नेगेटिव भी तो आता है, क्यों? पूर्ण संख्या में नेगेटिव भी तो आता है। तो -1 रख के देखिए, -1 पर क्या आएगा, देखिए -1 अगर n का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इसके लिए आएगा 10 की पावर -1 प्लस 1 1/10 प्लस 1, इसका भाग देंगे तो इसमें तो क्या बनेगा, 0.1 प्लस 1 क्यों? ये भी तो एक संख्या है। इसके अंकों का योग क्या आ रहा है? अंकों का योग 2 आ रहा है, 1.1 है ना, ठीक है। अंकों का योग क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये जो संख्या है ये पूर्णांक ही आएगी। देखिए गणित में या किसी भी चीज़ में जब तक कुछ लिखे ना, ठीक है, स्ट्रिक्टली ना लिखे तो उसको छोड़ के हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि अब देखिए अगर n का वैल्यू अगर हम -2 पुट करें तो a क्या बनेगा, a बन जाएगा 10 के पावर -2 प्लस 1, तो 1/10 के पावर 2 प्लस 1 बराबर 1/100 प्लस 1, ये होगा 0.01 प्लस 1 बराबर 1.01, योग क्या आया 2, ठीक है। अच्छा चीज बताइए, केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो केवल में धनात्मक या ऋणात्मक के लिए भी तो काम कर रहा है, ठीक है, तो a गलत हो जाएगा। अच्छा किसी वास्तविक संख्या के लिए, किसी वास्तविक संख्या का मतलब कि आप सपोज कीजिए कि भर दीजिए 3.4 भर दीजिए, या फिर एक काम करिए आप 1/2 भर दीजिए। देखिए वास्तविक संख्या तो कुछ भी हो सकती है ना, 1/2 वास्तविक है कि नहीं है? वास्तविक है। वास्तविक संख्या का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो जाता है, वास्तविक। कोई भी संख्या हो अगर उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए तो क्या कहिएगा, वास्तविक संख्या। तो 1/2 का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो 1/2 अगर हम n बराबर 1/2 भर दें, मान लीजिए n का वैल्यू अगर हम 1/2 भर दें तो यहाँ से इंप्लाई करेगा 10 की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, करड़ी में 10 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या है 3 दशमलव समथिंग होता है, प्लस 1, इसे जोड़ देंगे 4 दशमलव समथिंग हुआ, योग करेंगे तो क्या आएगा, 4 से अधिक ही आएगा ना, 2 तो आएगा नहीं, तो इसलिए ए वाला क्या हो गया, समझ में आ रही, ठीक है। तो इसको नोट करना हो तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर ये शिल्पी होगा तो आपके पास होगा, ठीक है, वहाँ सब सॉल्यूशन देख सकते हैं। वैसे शिल्पी में जो आंसर दिया है वो आंसर बी दिया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक, सही है, सही है ना, बी सही है, ठीक है। एक बार मैं देखा था तो मुझे लगा था कि सी दिया होगा, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, डाउट क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन देखा था जो वो भी नंबर थ्योरी से ही रिलेटेड था और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई अलग से थियरी की ज़रूरत है नहीं, अलग से कुछ ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, बस बैठ के सोचना है, अगर सोच लिए तो हो गया, नहीं सोच पाए तो नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन 2020 का ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 सी सेट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि माना पी क्यू आर और एस ऑफ कर देता हूँ, माना पी क्यू आर एंड एस और एस, ठीक है। इस प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं हैं
माइनस 2016 बराबर Q प्लस 2017 बराबर R माइनस 2018 बराबर S प्लस 2019। ठीक है। निम्न में कौन सी बड़ी प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन दिया हुआ पी क्यू आर एस लिख लीजिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इसको आपको समझने के लिए देखिए ग्रेटर का जो कंसेप्ट है, देखिए दो चीज़ों में हम किसी को ग्रेट तब कहेंगे जब उनका अंतर ग्रेटर देन जीरो हो। जैसे ऐसे देखिए एक रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है, जो बहुत ही बेसिक रूल है कि इफ a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है, ए इंप्लाई कर देगा a ग्रेटर देन b। ठीक है, अगर दो संख्याओं का अंतर ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या? एक ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होता है, लेस देन जीरो नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है। ठीक है, बस समझ गई। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि दो का अंतर अगर जीरो से बड़ा है तो पक्का है कि ये बड़ा होगा या छोटा होगा, तभी बड़ा में छोटा घटाने पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ए बड़ा है और बी क्या है? छोटा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो हम इसको करते क्या है ना कि बारी बारी से इसको देखते हैं। जैसे देखिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये संख्या है ना, इसको एक पेयर में ले लीजिए, एक पेयर में इसको ले लीजिए। ठीक है, और एक पेयर में हम इसको ले लेते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक पेयर में लेंगे तो देखिए ध्यान से p माइनस इस q को इधर करते हैं, माइनस q बराबर उधर क्या है 2017 और ये उधर जाएगा 2016 तो प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2016-17 कुछ भी आए, इसको जोड़ना नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका योग पॉजिटिव होगा तो जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब इसको और इसको ध्यान से देखिए तो p माइनस क्यू, देखिए ये इसके बराबर है और ये पॉजिटिव है, तो ए हम डायरेक्ट कर सकते हैं ग्रेटर देन जीरो होगा, और इससे कर सकते हैं p ग्रेटर देन क्यू होगा। बस समझ आ रही? अब देखिए दूसरे वाले से अगर उससे हम सोचें तो r माइनस एस करिए और उधर 2019 है और फिर प्लस वो चला जाएगा 2018, तो यहाँ से ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से पक्का हो जाएगा आर ग्रेटर देन एस। आई बस समझ में? तो देखिए आर ग्रेटर है एस से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, ये 2017 और 16 है ना, और ये जो संख्याएं हैं क्या है 2019 और 18 है, तो इसमें और इसमें बड़ा कौन होगा? ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि आर माइनस एस का वैल्यू 2018-19 है और इसका वैल्यू 2017। इससे कुछ दिक्कत है क्या? नहीं दिख रहा है? अब देखिए, तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें बनेंगी आर और एस और यहाँ से पी और क्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसको एक इक्वेशन दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम इसको इक्वेशन कर सकते हैं एक और इसको इक्वेशन कर सकते हैं दो। ठीक है, तो अब हम एक और दो लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन डायरेक्ट लिख सकते हैं, वन और दो से, वन और टू से हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, ये r माइनस एस बड़ा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं r माइनस एस ग्रेटर देन p माइनस क्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक हमें समीकरण मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया। तो अच्छा एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो ये r है, r हमेशा ग्रेटर देन एस है। ठीक है, तो बारी बारी से सबका तुलना कर देते हैं, p ग्रेटर देन क्यू है, तो एक काम करते हैं कि r और s और यहाँ p और q, तो अगर हम मान लीजिए p को अगर इस s से कंपेयर करें यहाँ से,
P और S को पकड़िए इन दोनों से, जो इसे इक्वेशन स्टार आप मान लीजिए, ठीक है। तो कहेंगे कि फ्रॉम स्टार स्टार से हमें क्या मिलेगा, P को यहीं रखिए और माइनस, देखिए इसको पकड़िए और इसको दोनों बराबर है, S को इधर करिए तो होगा P माइनस S और क्या होगा बराबर 2019 और फिर प्लस तो क्या हो जाएगा 2016। अच्छा एक चीज बताइए, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं P ग्रेटर देन S होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो P हमारा S से ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ पर R ग्रेटर है S से, और यहाँ पर P ग्रेटर है Q से। देखिए सबका घुमा फिरा के हमें तुलना करना होगा, कर लेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें ये काम करते हैं, Q का S R से ज़रा तुलना करते हैं तो देखिए Q और R में हम एक काम करते हैं, R को यहीं रहने देते हैं, Q को उधर ले जाते हैं माइनस Q, ठीक है, और 2017 को यहीं पर रहने देते हैं और फिर 2018 को इधर लाते हैं, ठीक है, प्लस 2018। तो ये पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा R ग्रेटर देन Q, ठीक है। तो देखिए R ग्रेटर है S से, R ग्रेटर है Q से। एक चीज़ बताइए, ये P जो है ग्रेटर है Q से, ठीक है। एक काम करते हैं, R को तुलना कर लेते हैं एक बार P से भी, ठीक है। R लग रहा है कि बड़ा हो रही है क्योंकि R S से भी बड़ा हो रहा है, R किससे बड़ा हो रहा है, Q से भी बड़ा हो रहा है, तो एक बार R को हम P से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर R को हम P से देखेंगे तो R और P वाला यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब जरा उसको ध्यान से देखिए तो ये P है और माइनस, देखिए ध्यान से P और ये हम R को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए माइनस 2016 को यहीं पर रखते हैं और इस 18 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा प्लस 2018, और यहाँ से क्या होगा R और माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा P। अच्छा तो 2018 में से 16 घटेगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, 2 जो आएगा वो क्या होगा, 2 होगा R माइनस P बराबर 2, और 2 क्या है पॉजिटिव है, तो R ग्रेटर देन क्या हो गया P। मतलब अगर ऐसे समझ में ना आए तो R माइनस P बराबर 2 है, 2 ग्रेटर देन 0, तो डायरेक्ट इसको 0 से बड़ा कर दीजिए, R माइनस P ग्रेटर देन 0, तो हम समझते हैं R ग्रेटर देन P। देखिए R ग्रेटर देन P एक यहाँ से निष्कर्ष निकला, R ग्रेटर देन S एक यहाँ से निष्कर्ष निकला, R ग्रेटर देन Q यहाँ से निष्कर्ष निकला। आपने हर बार क्या देखा कि R ग्रेटर देन P है, R ग्रेटर देन Q है, R ग्रेटर देन S है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, R सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, जैसे कि आप यहाँ 1 2 मान चुके हैं, तो इसको सपोज कर लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन 3 है, एक 4 है और एक इक्वेशन जो है 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ से लास्ट लाइन में लिखेंगे कि फ्रॉम 3 4 5 फ्रॉम 3 and 3 4 and 5 वी गेट, हम प्राप्त करते हैं कि R ग्रेटर देन, ठीक है, R इज लार्जेस्ट नंबर, R इज लार्जेस्ट नंबर। तो इससे क्या क्लियर हुआ, ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी। बस हमें आ रही है, डाउट है थोड़ा, देखिए अब कोई इसका दूसरा तरीका ही नहीं है कि हम इसमें कुछ अलग से कुछ दिमाग लगा सकें, ठीक है। नहीं तो अगर होता तो फिर लगाया जाता, या तो फिर एक काम करिए कि PQ RS में देखिए बराबर को सेट करने के लिए कोई एक संख्या ले लीजिए, तो सेट करना थोड़ा इसलिए मुश्किल होगा ना कि देखिए A माइनस 2018 से कम है, ठीक है, इसमें प्लस हो रहा है, कुछ आप रखेंगे तो डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होने लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हम क्या काम करें कि बस दोनों का अंतर घटा के सबको पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव देख करके अंत में क्या कर लें, सेट कर लें। बात क्लियर हो रही है, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सीरीज के बताते हैं, ठीक है।
1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, ऐसे बढ़ाते जाइए और 1/99 गुणे 100। ठीक है, इसका योग क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/99 बी दिया हुआ है 99/100 और सी दिया हुआ है 100/99 और डी दिया हुआ है 1000/99। सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप के हम आपको 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें देखिए, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आप लोग तो पढ़े होंगे ना। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें करना क्या है कि जैसे कि इन दोनों में जो अंतर होता है ना, आपको वही अंतर नोटिस करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि कटेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा हो वो थोड़ा सा, जैसे कि अगर आप उसको सीधा लिखेंगे ना तो तिरछा कटेगा, तो ऐसे कटेगा। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा आप एक दिमाग में रख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं कट के छोटा होगा। कट के छोटा नहीं होगा तो उसे सॉल्व करना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि इन दोनों का अंतर देखिए सेम है। यहाँ पर 2 और 1 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 99 और 100 का अंतर क्या है 1 है। तो हम इसकी सेटिंग करते हैं। एक रूल देखिए, बहुत ही बेसिक रूल है। a माइनस बी बटा अगर ए बी लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं a बटा ए बी और माइनस बी बटा ए बी। ये एक हम रूल यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है, क्योंकि ये ऊपर अंश है, नीचे हर अंश को हर के साथ हम तोड़ सकते हैं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 बटा 1 गुणे 2। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर देखिए प्लस उसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 बटा 2 गुणे 3। फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 बटा 3 गुणे 4। ऐसे करते करते 1/99 इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 99 गुणे 100। तो अगर हम इसे खोल दें तो क्या होगा 2/1 गुणे 2 माइनस 1/1 गुणे 2। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए, प्लस इसको खोल दीजिए 3/2 गुणे 3 माइनस 2/2 गुणे 3 प्लस 4/3 गुणे 4 माइनस 3/3 गुणे 4। ठीक है, ऐसे फिर अब लास्ट में होगा 100/99 गुणे 100 माइनस 99/99 गुणे 100। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब जरा इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 होगा यहाँ पर 1 माइनस 1 2 ना 2 ही होगा तो 1/2 हो जाएगा। प्लस ये जो बनेगा ये होगा 1/2, तो 3 से 3 कट जाएगा और माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 और ऐसे बढ़ता जाएगा। और 100 से 100 कट जाएगा तो 1/99 माइनस 99 से 99 कटेगा तो 1 क्या हो जाएगा 100। अगर आप इसको थोड़ा सीधा लिखेंगे ना, मतलब सीधा लिखने का मतलब कि ऊपर से नीचे लिख दीजिए 1 माइनस 1/2, फिर 1/2 माइनस 1/3, फिर देखिए 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही आएगा 1/4 माइनस 1/5 और घटते घटते एक बार हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100। तो देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो सबको जोड़ना ही है, तो जोड़ेंगे तो देखिए तिरछा कटेगा, क्योंकि माइनस और ये क्या है प्लस, ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो तिरछा कट जाएगा, ये माइनस से प्लस से कट जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में इतना पार्ट क्या करेगा कट जाएगा। तो ऊपर 1 बचा 1 और माइनस नीचे क्या होगा 1/100। तो 100 में से 1 घटा कितना है 99/100। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सही होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसी के बेस पर ट्राई करना है। ठीक है, इसी पर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, और उसका ऑप्शन वगैरह नहीं देंगे, हम आपसे पूछेंगे, आप लगाइएगा। ठीक है, मिटा दें। देखिए
3 ऐड कर देंगे क्या 59 3 ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे तो भी हो जाएगा। ऐसे तो मैं यहाँ से जो बन रहा है ऑप्शन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में मैं लिख दूंगा, तो ट्राई करिए। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैं बताया था, ठीक है। तो ट्राई करिए, बताइए क्या क्या एक्सेप्ट होता। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 - 2 बटा 2 गुणे 5, ठीक है। और प्लस इसको 8 - 5 बटा 5 गुणे 8, प्लस हम से कर सकते हैं 11 - 8 बटा 8 है। तो ऊपर सब में 1 है, लेकिन ऊपर सब में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 3 आ रहा है तो हम क्या काम करते हैं, 1 बटा 3 को क्या करते हैं, यहाँ पर सेट कर लिए। जो 3 आएगा सबको एक काट देगा, और काट देगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो हम यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं कि ये 1 बटा 3 है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा जरा बताइए। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या होगा, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 5, ठीक है। दूसरे में क्या बचेगा, 8 से 8 कटेगा, सॉरी 8 से 1 खत्म होगा तो 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 8, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, 11 से 11 कटेगा तो 1 बटा 8 माइनस 1 बटा 11, ठीक है। ऐसे लास्ट में क्या क्या होगा, 62 से 62 कटेगा तो 1 बटा 59 माइनस 1 बटा 62, समझ आ रहा है। तो अब क्या करेगा, तिरछा ऐसे कटेगा, तो फाइनली करते करते लास्ट में आके इस कट जाएगा, तो एक यहाँ से बचेगा और एक यहाँ से बचेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 बटा 3 गुणे 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 62, तो 1 बटा 2 को बाहर निकाल लें तो 1 बटा 6 हो जाएगा। तो 1 बटा 2 1 बटा 3 का गुणा होकर 1 बटा हो जाएगा, हाँ 1 होगा, 1 बटा 31 होगा ना। तो 31 कैसे में करेंगे, 31 से 31 माइनस 1 30 बटा 31, तो इससे कटेगा 6 पंचे 30, 5 बटा क्या हो जाएगा 31, ठीक है। अब हाँ देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो ऊपर लिखा है वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि मैं कुछ गलत लिखा हूँ? गलत लिखा हूँ कि वही लिखा हूँ? वही लिखे हैं, गड़बड़, आप सही नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि ऊपर क्या है, 1 है और नीचे 2 गुणे 5 है। नीचे 2 गुणे 5 तो है, लेकिन ऊपर क्या है, तो 5 में से 2 क्या होगा, 3 होगा ना। तो इस क्वेश्चन में 1 है, लेकिन इसमें आ क्या रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 नहीं आना चाहिए ना, जो क्वेश्चन में है वही आना चाहिए ना। अच्छा तो क्वेश्चन में जो है, अच्छा एक चीज बताइए, एग्जैक्टली वही हम उतारे हैं कि गलत उतारे हैं? गलत उतारे हैं। सिंपल सी बात है कि ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 2 गुणे 5, लेकिन ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 2 गुणे 5, तो नीचे वाला तो सेम है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, गलत है ना। तो सही बनाने के लिए हमने 1 बटा 3 नीचे कर दिया, 3 से 3 को रगड़ देगा, और रगड़ते ही क्या हो जाएगा 1, और 1 होगा तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने ओरिजिनल। आएगा समझ में, ठीक है। तो जस्ट लाइक से यहाँ भी 8 माइनस 5, यहाँ पर 1 है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, डाउट है। तो 3 है तो 3 को हटाना पड़ेगा ना। तो ये अपने से हम इसको सेट किए हुए हैं, अपने से, ये आपको अपने से ट्रिक करना होगा। ये ट्रिक है, इसे आपको हर बार यूज करना होगा। बस समझ में आ रही है, डाउट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब समझ में आया कि नहीं है? समझ में, हमें लगता है नहीं है समझ, क्लियर है? यही नहीं आ रहा था ना, अब आ गया। अभी कंफ्यूजन है, हाँ देखिए, अब इस पर 4-5 क्वेश्चन करा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है।
जैसे एक चीज बताइए, सिंपल सी बात बताइए, ये ऐसे सुनिए ध्यान से, एक बटा 2 गुणे 5 प्लस 1 बटा 5 गुणे 8 प्लस 1 बटा 8 गुणे 11 एंड सो ऑन। क्या ये इसके बराबर लिखा है कि गड़बड़ लिखा है? ध्यान से देखिए, ये 1 बटा 2 गुणे 5 है, ये क्या लिखा है? 3 बटा 2 गुणे 5। तो ये इसके बराबर है कि गड़बड़ है? गड़बड़ है। तो इसमें अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ 1 बटा 5 गुणे 8 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ भी 3 बटा 5 गुणे 8 लिखा है। तो सब जगह तो गड़बड़े लिखा है ना, नहीं लिखा है। तो इसको सही बनाने के लिए क्या काम करें? अगर हम 1 बटा 3 यहाँ पर शुरू में लगा दें तो सबको निकाल के काट देगा, सब इसके बराबर हो जाएंगे। बस समझ आए कि नहीं है? समझ, या ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मैंने 3 से गुणा किया, 3 से क्या किया? भाग किया। अब एक 3 को अंदर ले जा रहा हूँ, ध्यान से सोचिएगा, एक 3 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, यहाँ से 3 को हटा के 1 कर दिया और बाकी जगह में 3 ले जा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, इस 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, इसको भी लिख सकते हैं 8 माइनस 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 माइनस 8 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 62 माइनस 59, ठीक है। अब 1 बटा 3 को रहने दीजिए, इसको जरा खोल दीजिए तो 5 के साथ इसको खोलेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 बटा 2 बचेगा, 1 बटा 2 माइनस 2 से 2 कटेगा तो 1 बटा 5 बचेगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से दूसरे को खोलिए तो 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 8, तीसरे को खोलिए तो 1 बटा 8 माइनस 1 बटा 11, फाइनली 1 बटा लास्ट में जब खोलेंगे ऐसे घटा करके लास्ट में खोलेंगे तो 1 बटा 60 क्या होगा? 59, 59 माइनस 1 बटा 62। तो अब क्या करेंगे? देखिए तिरछा कट रहा है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव कट गया, ए नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ऐसे सब कटेगा लास्ट में। तो बचेगा ऊपर से क्या? तो अब हमारा बचेगा 1 बटा 3 और फिर 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 62, ठीक है। ठीक है, 1 बटा 3 यहाँ पर 62 होगा, इसका 62 होगा, 2 से 31 तो 31 माइनस क्या होगा? 1। अब ये हो जाएगा 1 बटा 3 पूरे 30 बटा 62, क्यों 30? सही है ना? गड़बड़ है। 2 से करेंगे तो 31, 61 का 62, ठीक है। तो अब हम काट देते हैं, 10 से 3 यहाँ में 10, 3 30 और फिर 2 से फिर काटते हैं, 2 5 10 और 2 21 तो 5 बटा 31। तो इसमें जो ऑप्शन दे दे वो इस प्रकार से दे दे कि 5 बटा 31 कर दे, 6 बटा 31 कर दे, ठीक है, 7 बटा 31 कर दे और 8 बटा 31 कर दे। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? समझ आ रहा है? ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जहाँ पर कि दोनों का गैप, हर जगह गैप जो है सेम रहेगा, ये एक्चुअली समांतर श्रेणी टाइप का है, हर जगह अंतर सेम है। 2 में 3 का अंतर है, 3 फिर 3 5 से फिर 8 में फिर 3 का अंतर है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसी टाइप से सेटिंग किया गया है। क्लियर है? ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब में टाइप अलग अलग है, तो मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई है 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर, ठीक है।
तो स्क्वायर वाला फार्मूला तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा, एक फार्मूला जो आप जान रहे हैं। इसका मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, अभी लिख दूँगा, ठीक है। ABCD अभी मैं लिख दूँगा, ABCD होगा सोल्यूशन के बारे में। ये फार्मूला तो पहले से आपको पता होगा, क्यों? बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो 1 माइनस 1/2 स्क्वायर है, तो हम इसको तो 1 स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी 1 स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी 1 स्क्वायर और इसको भी 1 स्क्वायर, सबको 1 स्क्वायर कर सकते हैं। हम चाहें तो दोनों को ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं ना, तो ब्रैकेट में बनाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 1 प्लस 1/3 और दूसरा होगा 1 माइनस 1/3, ठीक है। फिर होगा 1 माइनस 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, 1 प्लस 1/19, 1 माइनस 1/19, पूरे यहाँ पर 1 प्लस 1/20, ठीक है, और फिर 1 माइनस 1/20, इस प्रकार से बना दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, ये क्या बन रहा है, जरा 3/2 बन रहा है, गुणे ये क्या बन रहा है, 1/2 बन रहा है, बनने दीजिए। दूसरे में देखिए 4/3, ठीक है, गुणे ये क्या बन रहा है, 2/3, ठीक है। दूसरा में, तीसरे में जाइए 5/4 गुणे 3/2 और 3/4, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना, 20/19 गुणे 18/19, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पर बन रहा है 21/20 गुणे 19/20, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसको देख करके आपको ऑब्जर्व करना है कि ऊपर से नीचे कटेगा कहीं ना कहीं, ऊपर से नीचे क्या करेगा, कटेगा। तो ऊपर से नीचे जो कटता है ना, तो उसकी सेटिंग इस प्रकार से होगी, देखिए 3/2 है और यहाँ क्या है 2/3, ठीक है। ये ऐसे तिरछे कट सकता है, ऊपर से भी कट सकता है, ठीक। ऐसे ही आगे जब जाएंगे, ठीक ना, 3/, हाँ देखिए ये मैं उल्टा ले लिया हूँ। क्रम से हमें लेना है, क्रम का मतलब पहला है तो पहला लेना है, फिर पहला लेना है। तो करते क्या है कि सबका फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, सबका फर्स्ट पार्ट हम इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर जो सेकेंड पार्ट होगा वो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। आएगा समझ में? तो फर्स्ट वाला जो पार्ट इकट्ठा करेंगे उसमें क्या होगा, देखिए 3/2 गुणे 4/3, फिर गुणे होगा वहाँ पर 5/4, ऐसे बढ़ाते जाइए और लास्ट में क्या होगा 20/19 गुणे 21/20, ये पहला वाला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट में रखिए 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे वहाँ से 18 ऐसे लास्ट में 18/19 गुणे 19/20। अब देखिए ये देखिए इसका देखिए कट रहा है ना, ये पूरा कटेगा, लास्ट में यहाँ 20 से 20 कट गया, तो ये क्या हुआ 21 और यहाँ 2 तो नहीं आया 21/2 गुणे, इसमें देखिए ऐसे कटा है नीचे से ऊपर, 2 3 से 3 कट गया, ऐसे कटेगा, 19 से 19 कट गया, तो इसके पहले वाले से 18 कट जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा 1/20, ठीक है, हम इसको 1/20, ठीक। तो ऊपर क्या हो गया 21/20 दूना 40, ठीक है। अगर हम 21 में 40 से अगर हम भाग दें, ठीक है, तो ये जो बनेगा 0.0 होके 4 पंचे 20, 10 0 4 दूना 20, फिर 4 पंचे 20। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ था इसमें 0.522, 0.522, फिर 0.552, 0.525,
और फिर 0.555। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है सीरीज के बताते हैं, ठीक ना। इसी को अनुक्रम बोलेंगे। आपके सिलेबस में क्या है? अनुक्रम है ना। ठीक है, अनुक्रम में मतलब दो चीज़ें आ जाती हैं। अनुक्रम कैसे ही अंग्रेजी होता है सीक्वेंस। ठीक है, और सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर फॉर्म में जब लिखते हैं, लिख के जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे सीरीज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस और सीरीज का मिक्सचर है। ठीक है, मैंने उस पर यूट्यूब पर भी देखा तो कुछ शिक्षक मतलब टीचर्स थे जो कि सी सेट के लिए एलिमेंट्री मैथ पढ़ा रहे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बता रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक, क्लियर है ना। ठीक है, तो देखिए कहीं कहीं क्या क्या होता है कि संयोग से सेटिंग मिल जाता है, कहीं कहीं कुछ दूर जाके मिलेगा, लेकिन टाइप पढ़े रहेंगे तो उस टाइप का आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, आ जाएगा। 2 - 1/3 2 - 3/5 2 - 5/7 2 997/999। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 5/999। डी दिया हुआ है 1001/999। सी दिया हुआ है 1001/3। डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आप ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। एक लाइन बस खोल के ले जाइए। आप इसको करिए क्या ना, बस एक लाइन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए कट जाएगा सर। ट्राई करिए, क्योंकि कई बार हम उसे करिए सभी लोग करिए। एक लाइन करिए, एक लाइन कर मतलब एक लाइन खोलिए, फिर देखिएगा ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कटेगा। नहीं कटता तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्राई करिए। तीन गुना 6 में से 1/5/3। 5 गुना 10 में से 3 गया 7/5। 7 गुना 14 में से 5 गया 9/7। क्या होगा? 1/999। इसमें कुछ चीज देख नहीं है क्यों? ठीक है, तो इसमें देखिए एक कॉमन देखिए फार्मूला कहाँ है? 1 और 3 का अंतर क्या होता है? 2। 3 और 5 का अंतर क्या होता है? 2। 5 और 7 का अंतर क्या होता है? 2। यहाँ पर क्या है? 2। ठीक है, तो वो पहले से ही डिजाइन करके रखा हुआ है कि आएगा कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक
दशमलव, देखिए 1.2 नहीं है, ये 1/2 है, ठीक है, 1/2, ठीक। थोड़ा बस क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर ऊपर में सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, रुकिए। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए एक बटा 1/2 प्लस, ये मैं बता चुका हूँ, 2/3 प्लस 3/4, ठीक है, और लास्ट में होगा n प्लस 1, ठीक, का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ऑप्शन है सदैव एक भी दिया हुआ है, सदैव 1 से बड़ा, ठीक है, सी दिया हुआ है, सदैव 1 से छोटा, दिया हुआ निश्चित नहीं है, जैसे मैंने ट्राई किया था अंतर लगा करके, आप ट्राई करिए, निष्कर्ष पता चल जाएगा। सर 3 ऑप्शन होगा, सदैव 1, और लोग बताइए। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 बटा 1, उसमें 1/2 है, ठीक है, प्लस 3 - 2 और 2 गुणे 3 प्लस 4 - 3 गुणे 4, घटेगा तो ऊपर n प्लस 1 माइनस n बटा n प्लस 1, क्योंकि n से कट के 1 आ जाएगा, n से n कट करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से हम खोल देंगे तो देखिए ए वाला टर्म जो है, ध्यान से देखिए, 2 से 2 कटेगा तो 1 माइनस 1 से कट जाएगा 1/2, दूसरे में 3 से 3 कटेगा तो 1/2 माइनस 2 से 2 कटेगा 1/, ये समझ में आता है कि नहीं ऐसे खोलने पर, ठीक ना। फिर तीसरे में 4 से 4 कटेगा तो 1/3 माइनस 3 से 3 कटेगा तो 1/4, घटते घटते यहाँ पर जब जाएगा तो इससे ये कटेगा तो 1/n हो जाएगा माइनस 1/n प्लस 1, क्योंकि जब n से n कटेगा तो n प्लस 1 बचेगा ना। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए तो देखिए कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है ना, तो ये क्या है, 1 माइनस ये क्या है, 1/n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सोचिए कि कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, तो कम से कम 1 तो रख सकते हैं ना, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इसमें भर के देखिए, 1 भर के देखिए, एक क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसे देख लीजिए, 1 भरेंगे तो 1/2, 1 में से 1/2 घटा 1/2, 2 1 का 2 में से 1 घटा 1/2 ना, समझ में रख नहीं आ रहा, तो एक क्या आया, 1/2 आया ना, 1 से कम है कि ज़्यादा है, तो जो आप कह रहे थे सदैव 1, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ का और कॉमन सेंस लगा दीजिए, जब 1 में से हमेशा घट ही रहा है, तो 1 में से कुछ ना कुछ घट ही रहा है, तो 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, सदैव 1 से छोटा। से हम कहें कि 100 रुपया में सदैव कुछ न कुछ कम है, कुछ न कुछ घट रहा है, तो 100 से छोटा ही होगा कि 100 से बड़ा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो जस्ट लाइक सेम, 1 माइनस समथिंग मीन्स ऑलवेज दिस इज लेस देन 1, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, सदैव 1 से छोटा। बस समझ में आ गया, ठीक है। इस तरीके तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आंसर में कंफ्यूजन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोच सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ
चलिए मैं ये क्वेश्चन जो है कि बताता हूँ। अच्छा पहले तो यही बता देता हूँ, ठीक है, मिटा दो इसको, ठीक है। चलिए देखिए 58 सॉरी इसमें 58 है, क्वेश्चन है बस 4 to the power 61 plus 4 to the power 62 plus 4 to the power 63 plus 4 to the power 64 ठीक में से किससे विभाज्य है? इतना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ठीक है। ऑप्शन है है 3, 10, 11, 13। चलिए ट्राई करिए, मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है। ट्राई करिए। यदि n सम है, n बराबर सम से तो 6 के पावर n माइनस 1 किससे पूर्णतया विभाज्य होगा? इसका सलूशन ऊपर बता देंगे, इसका सलूशन नीचे बता देंगे, ठीक है। क्या हुआ पहले वाले का, क्या लग रहा है? कैसे ये कैसे होगा? देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए ना देखिए एक बेसिक रूल होता है मैथमेटिक्स को देखते ही, जहाँ सिमिलर चीज़ें दिखती हैं उसको मैथमेटिक्स वाले कॉमन ले लेते हैं। ऐसा आप भी सोचते होंगे कई जगह ना, इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए तो ये अलग हो जाएगा, जैसे बोलते हैं अलविया जाएगा, समझते हैं ना। इसको कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन लीजिए, देखिए ऑटोमेटिक अलग होगा। कॉमन लीजिए, अब ये सब में से क्या कॉमन लेंगे? 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें 62, इसमें 63, इसमें 64 है। अगर इसमें 64 कॉमन लेंगे तो ये सब में नहीं मिलेगा। तो 4 के पावर क्या कॉमन लेंगे? 61 ना। 4 के पावर अगर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 1, वहाँ से क्या हो गया 4 के पावर 61 निकल गया, तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 61 निकल गया, 4 के पावर 1 बचा, तब जाके जुड़ के 62 हो जाता। फिर 4 के पावर यहाँ बचा तो 2, और यहाँ 4 के पावर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, 4 के पावर 61 गुणे ये क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64 ना, 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है। 64 और 16 कितना हुआ? 80, 80 4 84 85, 4 के पावर 61 गुणे 85, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का बहुत बड़ा रोल होता है। एक थ्योरम है, थ्योरम बताएंगे तो दिक्कत होगा। एक नियम समझिए
कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में लिखी जाती है। कोई भी संख्या आप हमें देंगे उसे हम अभाज्य संख्याओं का पावर और बीच में गुणा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहते हैं 35, तो हम कहेंगे 7 गुणे 5, ये दोनों क्या है? अभाज्य। आप कहेंगे कि सपोज कीजिए आप कहेंगे 64, तो हम कहेंगे 2 के पावर 2 गुना 4 गुना 16, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 8 गुना 64, 6 अभाज्य के पावर। ठीक है, आप अगर कुछ भी कहेंगे ना, आप मान लीजिए 370 कहेंगे, ठीक है, तो भी इसको फैक्टराइज करके 2 या 3 या 5 के पावर में ऊपर हम चढ़ा देंगे। समझा? तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। देखिए, तो है क्या कि इसमें क्या है, इसमें बन रहा है ना 2 के पावर 61 गुणे 17 पचे 85 ना। ठीक है, तो ये जो बन रहा है इसका ध्यान दीजिए, ये 2 के पावर हो जाएगा 2 के पावर 122 गुणे 5 गुणे 17। इसमें 3 है, इसमें 3 होता तो जरूर इसको काट देता। क्यों? कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को तब विभाजित करेगी जब उसके अंदर उसका गुणज हो। 3 अगर किसी संख्या को 3 अगर से काटना चाहता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 3 गुणे के रूप में होगा, तभी 3 काट पाएगा, नहीं तो उसको से काट नहीं पाएगा। 10 के अंदर क्या क्या है? 2 और 5, तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, काट सकता है। ठीक है, 11 इसमें कहीं 11 दिख नहीं रहा है, 13 इसमें कहीं 13 दिख नहीं रहा है। ऑप्शन क्या सही होगा? बस समझ आ रही है? लॉजिकल है कि नहीं? कभी कभी हमें लगता है कि ये सही है लेकिन फर्जी लगता है ना, दोनों चीज़ें लगती है, लेकिन ये लॉजिकल लग रहा होगा कि ये सही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर हुई, ठीक ना? इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वैसे भी वीडियो तो रिकॉर्डेड है, ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या क्या कह रहा है कि यदि n बराबर सम संख्या है ना, अगर n बराबर सम संख्या है तो 6 के पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा फार्मूला मत लगाइए, एक एक को रख के देखते जाइए। n बराबर सम कह रहा है, पहले 2 रख के देख लीजिए। तो जब आप 2 रख के देखेंगे, n बराबर जब 2 रख के देखेंगे तो क्या होगा? 6 के पावर 2 माइनस 1 बराबर 6 के 36 माइनस 1 35। ठीक है, या तो फिर ऐसे नहीं देख पा रहे हैं ना, तो ऐसे देखिए तो ज़्यादा अच्छा विजुलाइज होगा कि 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1 ये 7 गुणे 5। समझा? अच्छा, n बराबर आप 4 भरेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियम में क्या कह रहा है, कंडीशन में क्या दिया हुआ? सम संख्या। तो 4 जब भरेंगे तो 6 के पावर 4 माइनस 1 बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 6 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि जब ये स्क्वायर होगा ना तो एक ऐसा केस आ ही जाएगा कि ये 6 स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज आएगा। मतलब ये चाहे जो भी आए, ये चाहे जो भी आए, 6 स्क्वायर प्लस चाहे जो भी आए, लेकिन 6 का स्क्वायर माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से जाएगा 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1। तब देखेंगे कि 7 गुणे 5 ये हमेशा मिलेगा। आप अगर 6 के पावर 4 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा ना। 4 के बाद सम संख्या क्या है? 6 है, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 6 के पावर 3 का अगर होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 कर दीजिए, तो इससे कहेंगे ऐसे 6 के पावर 3 प्लस 1 और फिर 6 के पावर 3 माइनस 1। ठीक ना? अब देखिए 6 के पावर 3 प्लस 1 तो 1 के पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, और 6 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब जो 6 के पावर 3 प्लस 1 है, a क्यूब प्लस b क्यूब के सूत्र में a प्लस b आएगा, तो 6 प्लस 1 आ गया, और a क्यूब माइनस b क्यूब के सूत्र में a माइनस b आएगा, तो 6 माइनस 1 आ गया, यानी 5 आ गया। यहाँ 6 प्लस 1 वहाँ 1 5, तो 6 प्लस 1 और 6 माइनस 1 हमेशा आ रहा है, यानी कि 6 माइनस 1 हुआ 5, 6 प्लस 1 7, 7 5 35, 7 गुणे 5 35। तो
35 अलवेज आएगा, इसलिए 35 से हमेशा क्या करेगा, कटेगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जो आप अभाज्य संख्याएं पढ़े हुए हैं, अभाज्य संख्याओं में जैसे कि मान लीजिए कहाँ से शुरू होता है, 2 से, ठीक है। फिर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 19, 21, ठीक, 21 नहीं 23, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सबका गुणा कर दें, मतलब जितनी हैं मैथमेटिक्स में या चाहे जहाँ भी जितनी संख्याएं हैं अभाज्य शुरू से लेकर अंत तक, अंत का तो कुछ पता नहीं, बढ़ते जाएंगे, संख्या मिलती जाएगी, ठीक है। तो अभाज्य से सारी अभाज्य संख्याओं का गुणा कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। उस बड़ी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, बता नहीं सकते ना, ठीक है। ये थोड़ा कठिन लग रहा है ना, लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊंगा तो आपको आ जाएगा कि सही है, मतलब आ जाएगा। कैसे? एक काम करिए, ठीक है, उस पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। मिटा दें इसको, मिटा दें। हाँ, सुनने होगा। कैसे? हाँ हाँ, 2 देखिए 2 और 5 इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 का जब गुणा करेंगे 2 5 10, जब किसी भी संख्या में 10 आ गया कहीं भी, उसका चाहे जितनी बार गुणा करते जाइए लास्ट में क्या देगा, 0 देगा। तो यही एक ट्रिक है। 2 और 5 खासकर जो 2 है ये अभाज्य और सम संख्या दोनों होता है, ठीक है। और 2 और जब 5 एक साथ आते हैं तो 0 को जनरेट करते हैं, समझा? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बताते हैं। हाँ, अब हम कुछ और चीज़ें बताते हैं जो कि इसी प्रकार का है। तो देखिए, पहले हम 3 फार्मूला लिखवाते हैं आपको ना। एक सिंपल सा फार्मूला है कि 1 + 2 + 3 एक फार्मूला है, यानी सूत्र कह सकते हैं या ठीक है, कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके अगर हम n तक जोड़ दें, सभी ये प्राकृतिक संख्याएं ही हैं और कुछ इसमें और नहीं है। अगर हम जोड़ दें तो फार्मूला होता है n +1/2, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर इसके स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और n स्क्वायर, तो क्या होता है n +1 और फिर 2n + 1/6, ठीक है, इस चीज़ को। और तीसरा होता है कि अगर 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब, अगर तीनों को जोड़ दें तो n +1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं, मैं चेक नहीं करूँगा, आप चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं, सही है, ठीक है। तो अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक, 1-2 क्वेश्चन है, मैं उसे बता रहा हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, जो फंसेगा बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि 51 + 52 + 53 100 क्या होगा। ऑप्शन ए दे दिए हैं। देखिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, इस सवाल को लगाने का तरीका महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। 25 दिए हो, 25 25 बी दिए हुए हैं, 29 75 सी दिए हुए हैं, 32 75 और डी दिए हुए हैं, 37 75, ठीक है। सलूशन, इसका इस क्वेश्चन का जो सलूशन है, सलूशन बताना चाह रहे हैं, सलूशन, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो है 51 52 53 100 तक है, आप तो फार्मूला 1 से लेके n तक है, आपके पास फार्मूला कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है ना, लेकिन पूछ दिया 51 से लेके 100 तक। तो इसमें एक ट्रिक ये यूज करना है कि
1 से लेके 100 तक निकाल लीजिए और फिर 1 से लेके 50 तक निकाल लीजिए, घटा दीजिए, तो हो जाएगा 51 से लेके 100 तक। समझने की कोशिश करिए, 51 से लेके 100 तक पूछ रहा है ना, ऐसे ध्यान से सुनिए। जैसे कह रहा है 51 + 52 से लेके कहाँ तक कह रहा है, 100 तक। तो हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। वो ट्रिक क्या है, 1, 2 से लेके 50 तक यहाँ ऐड कर दिए, और यही जो हम किए हैं 1, 2 से लेके 50 तक क्या कर दिए, घटा दिए ना। तो घटा दिए तो ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक बन गया, 1 से लेके 100 तक। ये कहाँ से कहाँ बन गया, 1 से लेके 50 तक। तो 1 से 100 तक का सूत्र में देखिए क्या है, 1 से लेके n तक में n + 1 -25 × 51, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो ये 50 50 आता है, और ये 25 कितना आएगा, 1275, ठीक है। 3725, अच्छा 3775 आएगा, 5 हो जाएगा, इसको 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4, हाँ 7, ठीक है, 3775, ठीक। और यहाँ पर सही, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक और बता देते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 1 के अंदर इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन है कि 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक क्या होगा। ए 385 उसी प्रकार लगेगा, इसी फार्मूले के हिसाब से लगाइए आप लोग। 2485 सी है, 2870 डी है, 3255। स्क्वायर है, सब जगह के स्क्वायर। तो आइडिया तो सबको पता चल गया होगा, 1 से लेके 20 तक, उसमें से घटा दे 1 से लेके 10 तक, और सूत्र क्या लगेगा, ये वाला सूत्र। एक बार n का भर देंगे 20 और एक बार n का भर देंगे 10, ठीक है। ट्राई करिए। उसमें हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर जोड़ दिए और ये घटा दिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर घटा दिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है ये पूरा बन जाएगा 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 10 तक। ऊपर वाला फार्मूला हम यहाँ से यूज करेंगे और हम बनाएंगे। यहाँ पर n का वैल्यू एक बार 20 यूज होगा और यहाँ n का वैल्यू एक बार 10 यूज होगा। तो बनेगा 20 × 20 + 1 × 20 × 40 से 41, ठीक, बटा 6 माइनस 10 × 10 और 1 11 × 10 × 20 से 21 बटा 6, ठीक है। तो 2 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंचे 10। यहाँ पर भी हम चाहें तो इसको 20 से 1 को 21 बना सकते हैं। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 2 दहाने 20, 10 सत्ते 70 × 41, तो 7 1 7 7 चौका 8 का 0 माइनस यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 11 5 55 का 5 में आएगा 5, 11 3 33 5
185 हम इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा? 2400 यही आएगा ना, ठीक है। क्यों 5 और यहाँ पर 6 14 5 लोग हो गया, यहाँ पर 6 हुआ 14 8 6 14 सॉरी 16 है ना, 8 16 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7 से 2400, ठीक है। इस तरीके का आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो बहुत ही ट्रिक वाला पूछा हुआ है, जो कि बहुत ही सिंपल है, उसमें एक ट्रिक बस लगाना है, ठीक है। वैसा इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आपके सामने आए तो इतना बड़ा बड़ा ना करिए, उसे छोटे नहीं सवाल कर दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको मिटा रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि यदि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बराबर दे दिया है, दे दिया है कि ये है 2870, शायद आपका आया हुआ था, ठीक है। वो तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन 2870 बी है, 11480 बी है, 28700, ठीक है। कैसे बताइए? सर 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी का उसमें मिला इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे कि सब 2 4 कॉमन लेंगे? ध्यान से सोचिए। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। आप सोचे बहुत सही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कर दिए, ठीक है। बहुत सही दिमाग लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 का स्क्वायर बचेगा। देखिए अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं ना, साफ साफ सोचने के लिए ना इसको ऐसे देखिए, एक ट्रिक एक समझिए कि AB का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर गुणे B स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर चढ़ जाता है, ठीक है। गुणा रहेगा तो प्लस रहेगा तो 2AB भी आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर, 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर, 2 गुणे 20 का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखिए 2 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो 1 स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 2 स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर बाहर निकल 3 स्क्वायर बचेगा और होगा 20 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर में 4 गुणे इसका वैल्यू ऊपर से दिया हुआ है 2870, 4 गुणे 4 4 का 28 का हो जाएगा 2 4 32 24 का 4 हो जाएगा 3 4 2 8 3 11, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, बीच बीच के और भी क्वेश्चन कुछ कठिन लग रहे हैं जिसे कि हम आप लोगों के सामने रख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर तो इसमें इसी टाइप का दिया हुआ है, तो ऐसे प्रॉब्लम कर लेंगे। जो ये भी है थोड़ा कठिन है, लिख देते हैं, ठीक है, ट्राई करिए। तो इसको बता दें, चलिए देखिए क्वेश्चन है कि 127 के पावर 127
प्लस 97 की पावर 127 और तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का ओमेनिस्ट गुणनखंड क्या होगा? ओमेनिस्ट कॉमन चलिए दिमाग लगाइए। एक मैं क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। 127 बी दिया हुआ है 97, सी दिया हुआ है 30, डी दिया हुआ है 224। देखिए ट्रिक ऐसे समझिए, देखिए ट्रिक को ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो ऊपर लिख रहा है ना, ये विषम संख्या है, जिसका पावर है वो क्या है? विषम, सब में पावर विषम है ना। तो एक रूल है कि यदि एक रूल है इस प्रकार से कि यदि x के पावर n प्लस y के पावर n में n विषम हो तो x की पावर n प्लस y की पावर n हमेशा या सदैव x प्लस y से विभाज्य होगा। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो ये सब हाँ ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 रहेगा तो x प्लस वाई से तो विभाज्य होगा ही, फिर डाउट है। n का वैल्यू जब 1 होगा तो n का वैल्यू 1 होगा तो x प्लस वाई होगा, और यहाँ भी x प्लस वाई है तो विभाज्य तो होगा ही। जब n का वैल्यू 3 होगा, विषम की हम लोग भाग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम 3 5 तक जाएंगे, ठीक है, 5 तक आप कहेंगे तो 7 तक भी जाएंगे, ठीक है। तो जब हम 3 लिखेंगे 3 तो a क्यूब b क्यूब के सूत्र में a प्लस b प्लस ब्रैकेट में आएगा ना। x क्यूब जैसे कि ऐसे देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र क्या होता है? x प्लस वाई और फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो ये जो लिखा है इसमें x प्लस वाई से भाग देने पर कट जाएगा कि नहीं कट पाएगा? तो 1 के लिए भी कट गया, 3 के लिए भी कट गया, अब किसके लिए बचा? 5 के लिए। तो आप ऐसा करते हैं ना, x के पावर 5 प्लस वाई के पावर 5 लिख करके भाग देके देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं। देखिए नियम क्या है हम आपको बताते हैं। जब हम तैयारी करते हैं, ठीक है, तो तैयारी करते हैं तो किसी क्वेश्चन को हो सकता है हमें लगाने में 1 घंटा समय लगे, 2 घंटा लगे, या 2 दिन लगे, या 2 महीना लगे, ठीक है। लेकिन आ जाने के बाद उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि विदिन 30 सेकेंड, विदिन 1 मिनट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जब हम सीखते हैं तो उस समय हम डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में नहीं सीखेंगे, सिर्फ ट्रिक सीखेंगे तो ट्रिक भूल जाएगा। हज़ारों ट्रिक आप याद कर लीजिए, मेन टाइम पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो भूल जाता है, काम ही नहीं करता कि वो वाला ट्रिक यूज करें कि ए वाला ट्रिक यूज करें कि वो वाला ट्रिक यूज करें, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक गड़बड़ हो जाता है। तो जो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जो अपने से कुछ चीज़ें डेवलप किए रहेंगे ना, वो काम करती हैं, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का हम अब करेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 वाई, अब इसको कर दिए तो कट गया। यहाँ से क्या बचा? माइनस एक्स के पावर 4 वाई प्लस वाई के पावर 5। अब कितनी बार ले जाएंगे? बोलिए। माइनस ना, हमें इसे काटना है तो माइनस एक्स के पावर 3, एक्स पावर 3 करेंगे तो इसमें क्या होगा?
4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा और एक y जुड़ गया तो एक y अपने से, तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस एक्स के पावर 4y और माइनस हो जाएगा इसका जब इसमें गुणा कर माइनस एक्स क्यूब और y स्क्वायर, घटाएंगे प्लस और प्लस एक कट जाएगा, यह होगा एक्स की पावर 3 y स्क्वायर प्लस y की पावर 5। अब जब हम ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, हमें 3 चाहिए तो x के पावर 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक 3 हो जाएगा और यहाँ y 2 है तो हम यहाँ y की पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा x के पावर 3 y की पावर 2 और इसमें जब इसमें करेंगे तो होगा x की पावर 2 और y की पावर 3, घटाएंगे ये कट जाएगा माइनस एक्स की पावर 2 और y की पावर 3 प्लस y की पावर 5, समझा रहा है। अब हमें यहाँ पर लिखना है माइनस एक्स, एक है यहाँ हमें 2 चाहिए, एक एक्स हमें लगाना होगा और y हमें यहाँ पर 3 चाहिए तो y यहाँ 3 कर देते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो होगा माइनस एक्स के पावर 2 और y की पावर 3 और माइनस हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो होगा x और y की पावर 4 ना, क्योंकि 3 यहाँ है और एक यहाँ 4। अब एक प्लस एक गया कट और अंत में क्या आया एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। अब हमें यहाँ पर एक एक्स है ही, वाई की पावर 4 चाहिए तो हम प्लस वाई की पावर 4 करते हैं, तो अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई की पावर 4 माइनस प्लस वाई की पावर 5, क्योंकि वाई की पावर 4 और वाई की पावर यहाँ पर एक मिल के 5 हो जाएगा और घटाएंगे दोनों सेम में कट गए, बस समझना रे, ठीक है। तो एक रूल होता है, इस रूल को समझ लीजिए कि x के पावर n y के पावर n जितना बड़ा लिखा हो में n अगर विषम हो तो ये हमेशा x प्लस वाई से क्या करता है, कट जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि n प्लस वाई जो है x पावर n प्लस वाई पावर n है, यह अगर x प्लस वाई से कट रहा है तो इसके गुणनखंड में एक जगह x प्लस वाई होगा। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? तो इसी के बेस पर जरा सोचिए कि इसके गुणनखंड में क्या 127 प्लस 97 होगा, 127 प्लस 97 क्या होगा 224। यहाँ से ए भी पावर क्या है, विषम है, 97 क्या है विषम है, तो इसके भी गुणनखंड में यदि दोनों होगा जोड़ तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 224। समझ में आया कि नहीं है? समझ क्या अगर घात सम हो जाए ना तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ सेट नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, ठीक है। जबरी क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी न किसी ट्रिक पर बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब सम होगा तो सम में नहीं कट पाएगा। जैसे कि आप सिंपल ले लीजिए, इसी को समझने के लिए मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर सम ले लेते हैं ना, अगर हम सम ले लेते हैं सुनिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे सम ले लें, अगर यहाँ को हम सम कर दें तो पहले तो 2 होगा ना, x के पावर 2 y के पावर 2, तो आप बताइए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या x प्लस वाई से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। हाँ, एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जब यहाँ पर सम होगा और यहाँ पर माइनस हो जाए तब ये कट जाएगा, ठीक है, तब ये क्या होगा कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कट पाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिससे कि आप ट्राई करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, ठीक है, या CF और LCM। टाइमिंग कितना हुआ है? 31 अभी समय है ना। पढ़ लीजिए, ठीक है, 1.5 घंटा हो गया है ना, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा, लेकिन देखा कि मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा कठिन था, ठीक है। वो क्वेश्चन इस प्रकार का होता, मैं लिखूंगा तो आपके दिमाग में आएगा, वैसा आपके सामने से गुजरा होगा, ठीक है। तो उसका ट्रिक आप जानते हैं
उसका ट्रिक मुझे विश्वास है कि आप जानते होंगे, लेकिन मैं उसका थियोरेटिकली जो थियोरेटिकली प्रूफ होता है मैं उसको बता करके आपके दिमाग में सेट करूँगा कि आप ऐसा मतलब फील करने लगेंगे कि नहीं ये सही है। कभी कभी ट्रिक हम लगा लेते हैं लेकिन मज़ा नहीं आता, विश्वास नहीं होता कि ये सही है कि ऐसे बस आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम आपको उसको फील कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लिखते हैं, ठीक है, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पत्थरों के एक ढेर को पत्थरों के एक ढेर को 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 शेष बच जाते हैं। शेष बच जाते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? कम से कम ठीक है। एक क्वेश्चन ये था और एक दूसरा क्वेश्चन था इसी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा था एकदम इसी टाइप का था, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये भी नंबर थियरी का ही क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ भी तो नंबर थियरी में आएगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, ये सब किस में आएंगे? सब के सब नंबर थियरी में आएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे क्रमशः जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर एक शेष भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। ठीक है, आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका सलूशन बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर पहले वाले के 1420 आ रहा था, 14 कुछ ऐसा ही आएगा। 1440 में से कुछ घटाए हैं क्या? 1440 में से 22 घटाए होंगे तो 28 आ रहा होगा। जोड़ दिए हैं क्या? आप जोड़ दिए हैं 22, अब 22 जोड़ दिए, 22 घटाना है। हाँ ठीक है, इधर देखिए जो ट्रिक यूज किए हैं उस ट्रिक को जो है हम डेराइव करना बताते हैं कैसे। तो इधर देखिए, बस इस नीचे वाले को बताते हैं, इसी बेस पर ऊपर वाला भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या जिससे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर इतना 7, 10 और 11 क्या बचे? शेष बचे। तो मान लीजिए कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? x है, ठीक है। माना वह संख्या क्या है? वह संख्या x है। इसे एक चीज बताइए, अगर x में 12 से भाग देंगे, ठीक है, अगर 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है? 7। तो जरा ऐसा सोचिए कि अगर हम x में पहले ही से 7 घटा दें और 12 से भाग दे दें तो पूरा कट जाएगा। ऐसा सोचिए ध्यान से। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12 से भाग देने पर क्या बचे? शेष 7। तो 12 से भाग देने पर अंतिम में शेष 7 बच रहा है, तो पहले ही 7 घटा दिए और फिर 12 से भाग दीजिए तो कट जाएगा कि नहीं कट पाएगा? कट जाएगा ना। तो कटेगा तो कुछ संख्या आएगा,
10 बार, 20 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, ठीक है। तो इसको जो पहला जो शर्त है उसके अनुसार -7/12, तो 7 घटा के 12 से भाग दे दिए तो क्या आ गया? K1। क्या आ गया? K1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे, हाँ तो देखिए इसी प्रकार जब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस 10/15 बराबर क्या होगा? K2। इसी प्रकार तीसरे में जब हम करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 16 बटा 11 बराबर 16 से भाग देंगे, 11 शेष बचेगा, तो यहाँ पर 11 और यहाँ क्या कर देते हैं? 16 कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ जो K1, K2, K3 है ये इंटीजर है, ये क्या है? सम इंटीजर। सम का मतलब कोई इंटीजर हो सकते हैं, वो तो पता नहीं है कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें जो ट्रिक मिलेगा कि x का वैल्यू क्या मिलेगा? 12K1 + 7। इसका 12 का इसमें गुणा करेंगे, 12K1 और 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12K1 + 7, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे से क्या मिलेगा? 15K2 प्लस क्या होगा? 7। दूसरे से 10, ठीक है। और तीसरे से क्या मिलेगा? 16K3 प्लस 11 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक यहाँ पर हम ट्रिक यूज करेंगे कि इसे हम लिख सकते हैं 12K1 + 12 - 5। ध्यान दीजिए 12 - 5 क्या हो जाएगा? 7। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे को करेंगे 15, देखिए 15K2 है और प्लस क्या है? 10। तो इसे 15 - 5 कर सकते हैं। तो 15 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो तीसरा है वो होगा 16K3 और प्लस क्या होगा? 16 - 5। समझे आप कि नहीं? ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम यहाँ से इन दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 कॉमन लेंगे तो K1 + 1 - 5, यहाँ से हुआ 15 कॉमन लेंगे तो होगा K2 + 1 - 5, और यहाँ से होगा 16K3 + 1 - 5। अब एक लाइन और हम लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट, जिससे कि आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। x 5 को इधर करिए, x + 5 = 12K1 + 1 x + 5 यहाँ जो आ रहा है वो है 15K1 + 1 K2 + 1, और यहाँ पर आ रहा है 16K3 + 1, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से इसे देखिए कि जो ये x + 5 है वो 12 का गुणज है। 12 का गुणज है, तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि 12 से अगर हम इसमें भाग दें, इस x + 5 में 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है। अगर हम x + 5 में 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा। x + 5 में 15 से भाग देंगे तो भी क्या करेगा? वो कट जाएगा। x + 5 में 16 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि x + 5 16 गुणे समथिंग है, x + 5 15 गुणे समथिंग है, x + 5 12 गुणे समथिंग है। तो इसमें 15 से भी भाग देने पर कट जाएगा, 12 से भाग देने पर कट जाएगा, और 16 से भाग देने पर कट जाएगा। तो ये इतना मिल के इम्प्लाई करेगा कि x + 5, ठीक है, 12, 15 और 16 से विभाज्य है, ठीक है। इसका मतलब है कि x + 5 बराबर है LCM ऑफ 12, 15 और फिर 16, ठीक है। तो जरा 12, 15 और 16 का LCM जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 12, 15 और 2 छक्का 2 अट्ठे 15, 2 तिहाई 2 चौका 15, 3 एक्का 3 बचे 4, 4 और 5 कर देते हैं ना। 2 दूना 4, 3 12, 12 5 60, 2 चौका 24, 240,
240, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो हमें x का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 240 माइनस 5 बराबर 235, ठीक है। अब 235 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो जरा भाग क्या करता है, क्या हुआ, उसमें होगा तो इतना शेष बचना चाहिए। बचेगा बचेगा, ट्राई करिए। 235 में आप 12 से भाग दीजिए, 235 में 12 से भाग दीजिए ना, 12 का 12, 2 बार होता तो 24, तो 11 बचेगा ना। 5 कर देंगे तो 12 5 60 62 72 62 बराबर 96, 96, हाँ 12 9 108 ना, 12 का 12 यहीं पर ना, 12 9 108, क्या बचा, 7 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आप सोचेंगे तो सब बच जाएगा। तो इसमें देखिए यही मैं जो है कि और जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है कि आप पहले ही करते क्या है कि 12 में से इसको घटाएंगे ना, 12 में से 7 घटाएं क्या आएगा 5, 15 में से 10 घटाएं क्या आएगा 5, और फिर 16 में से क्या घटाएंगे 11 क्या आएगा 5, ठीक है। तो -5 आ गया। अब वही 12 16 और 15 का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल के कर देते हैं। लेकिन जो ट्रिक है, जो स्टैंडर्ड तरीका सोचने का तरीका है, वो इस प्रकार से है कि यहाँ से बिगिनिंग होता है, आगे जाता है, यहाँ कुछ जोड़ घटा के सेट करते थे, 5 को इधर लाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम सोचेंगे तो इम्प्लाई करेगा कि x + 15 12 15 16 से विभाज्य है, और विभाज्य है तो क्या निकलेगा, ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं से विभाज्य है तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तभी मिलेगा। जैसे 2 3 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 का एलसीएम 6, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो बहुत सारी संख्याओं से अगर कोई संख्या पर्टिकुलर विभाज्य होती है तो उसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल देंगे तो x + 5 बराबर a हो जाएगा, कम से कम a होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और भी हो सकता है, 240 का गुणनखंड भी मतलब और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो a तो हो जाएगा, तो यहाँ से 5 को उधर कर देंगे तो 235 ऐसी संख्या है, इसमें 235 जिसका भी आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है।